दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम चुन्नी लाल को देखते हैं जो कि अपने रूम में अकेला बैठा संस्कारी वाली फिल्में देख रहा होता है। अब वो अपनी हाथगाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी वहां पर उसका बाप आ जाता है। वो चुन्नी लाल से कहता है कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, तो तुम अपनी मॉम का ध्यान रखना, अपनी बहन से झगड़ा मत करना और मेरे ड्रोन को तो भूल कर भी हाथ मत लगाना। चुन्नी लाल शर्माते हुए कहता है कि नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। बाप कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम्हें एक नया खिलौना मिला है, ये दुनिया का बेस्ट खिलौना है और इससे तुम पूरे दिन खेलते रहना और याद रखना मुझे तुम पर गर्व है। अबे चोदे कैसा बाप है। इसके बाद हम चुन्नी लाल के बाकी 2 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम होता है बल्लू भेड़िया और चोमा। बल्लू भेड़िया कहता है कि मेरी बेबी सिटर ने कहा था कि वो 6th क्लास के बाद मेरी हाथगाड़ी चलाएगी। तब बब्बन बकलोल को गुस्सा आ जाता है और वो उन तीनों को वहां से भगा देता है। फिर अगले दिन वो तीनों एक स्केट पार्क में जाते हैं जहां पर चुन्नी लाल अपनी क्रश फुलझड़ी को देखता है। यहां पर हमें पता चलता है कि फुलझड़ी चुन्नी लाल के बचपन का क्रश है, जिसको देखकर चुन्नी लाल का हमेशा ही पानी निकल जाता है। इसके बाद हम चोमा को उसके घर पर देखते हैं जहां पर उसके पेरेंट्स उसे बताते हैं कि वो डिवोर्स ले रहे हैं। अब ये सुनकर चोमा की फट जाती है और वो निराश हो जाता है। तभी उसका बाप कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं और तुम्हारी माँ अब से बस बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे और कभी कभी तो हम मजदूरी भी कर लिया करेंगे। अब ये सब जानकर चोमा को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसका हंसता खेलता परिवार उसके सामने ही उजड़ने वाला था। फिर अगले दिन जब वो तीनों स्कूल में लंच कर रहे होते हैं तभी चुन्नीलाल वहां पर गोटमारे को देखता है जो कि स्कूल का सबसे कूल लड़का होता है। बल्लू भेड़िया बताता है कि गोटमारे इतना कूल है कि उसने बचोडास को पीट डाला और उसकी बहन के साथ मजदूरी करी। चुन्नीलाल पूछता है कि क्या उसने अपनी ही बहन के साथ गचागच किया। बल्लू भेड़िया कहता है कि नहीं बे बुखड़ी के, उसने तो बचोडास की बहन को पेला। तभी गोटमारे चुन्नीलाल को इशारा करता है और उसे अपने पास बुलाता है। वो कहता है कि सुनो। चुन्नीलाल कहता है कि ठीक है, पर मैं अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेकर आऊंगा। फिर गोटमारे उसे बताता है कि वहां पर एक किसिंग पार्टी भी होगी। अब ये सुनकर चुन्नीलाल की फट जाती है क्योंकि उसने आज तक किसी को भी किस नहीं किया था। फिर वो हमें नहीं पता कि किसिंग कैसे होती है। स्कूल से घर आने के बाद वो तीनों इंटरनेट पर ढूंढने लगते हैं कि किस कैसे करना है, लेकिन वो किस की जगह बॉब टाइप कर देते हैं जिससे वहां पर एक ब्रेस्ट कैंसर का आर्टिकल खुल जाता है। तभी बल्लू भेड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो इंटरनेट पर सर्च करता है मजदूरी की फिल्में। तभी उन्हें एक वीडियो मिलती है और वो सभी उसे देखने लगते हैं, लेकिन फिर जैसे ही उसके अंदर मजदूरी होना शुरू होती है वो तीनों घबरा जाते हैं। तभी गंगू का बॉयफ्रेंड बब्बन बकलोल आता है और उसे गांजे की गोली का एक डिब्बा देता है। इसके बाद वो गंगू से कहता है कि आज रात को मेरे घर आ जाना, हम मिलकर धमाल करेंगे। लेकिन गंगू उसे मना कर देती है और कहती है कि आज रात को तो मेरा सीन चुन्नीलाल से ही अपनी मरवाना है और मेरे पास कभी वापस मत आना। जिसके बाद वो उससे ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उन तीनों हरामियों को देखते हैं जिन्हें गंगू गानफटी को किस करते हुए देखना था। इसलिए चुन्नीलाल अपने बाप का ड्रोन निकालता है और उससे उन लड़कियों के घर पर झांकने लगता है। लेकिन तभी वो तीनों चूतिए आपस में ही लड़ने लग जाते हैं जिससे वो ड्रोन नीचे आ जाता है और वो लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं। अब चुन्नीलाल को कैसे भी वो ड्रोन वापस लेकर आना था क्योंकि अगर उसके बाप को पता चला कि चुन्नीलाल ने उसका ड्रोन घुमा दिया तो वो चुन्नीलाल की गांड तोड़ देगा। इसलिए वो तीनों अपना ड्रोन वापस लाने के लिए उन लड़कियों के घर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम ड्रोन से एक कछुए टर्टल की फैमिली देख रहे थे, लेकिन शायद वो ड्रोन गलती से आपके घर पर आ गया। गंगू कहती है कि हाँ, वो ड्रोन हमारे पास ही है, लेकिन अब हम वो तुम्हें वापस नहीं देंगे। चुन्नीलाल उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमें वो वापस कर दो, वो मेरे डैड का है और अगर उन्हें पता चला तो वो मेरी गांड तोड़ देंगे। लेकिन वो लड़कियां उन्हें मना कर देती हैं और वहां से भगा देती हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बल्लू भेड़िया उनके बैग को चुरा लाता है जिसके अंदर उनके सामान के साथ साथ उनके गांजा की गोलियों की डिब्बी भी थी। अब उन तीनों को लगता है कि शायद वो विटामिन की गोलियां हैं, इसलिए वो उस डिब्बी को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं खोल पाते। तभी गंगू का फोन आता है और वो उन्हें कहती है कि मुझे मेरा बैग अभी वापस चाहिए, नहीं तो मैं तुम तीनों की गांड फाड़ दूंगी। लेकिन तभी चुन्नीलाल कहता है कि मैं लीडर चुन्नीलाल बोल रहा हूं और अगर तुम लोगों को तुम्हारा बैग वापस चाहिए तो हमारा ड्रोन लेकर कल सुबह पार्क में आ जाना और एक बात याद रखना, हमारी गांड में कभी उंगली मत करना। अगले दिन वो दोनों लड़कियां ड्रोन लेकर वहां पर पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि हमें हमारा बैग वापस दो और अपना ड्रोन ले लो, नहीं तो तुम बहुत पिटोगे। बल्लू भेड़िया कहता है कि बाडी की चुप कर, लेकिन तभी चुन्नीलाल चिल्लाते हुए कहता है कि हमें तो बस वो गांजा की गोलियां चाहिए। चुन्नीलाल पूछता है कि ये गांजा की गोलियां क्या होती हैं, जिस पर बल्लू भेड़िया कहता है कि वो मजदूरी करने वाली गोलियां हैं। तभी चोमा कहता है कि तुमने हमसे मजदूरी वाली गोलियां मंगवाई, तुमको पता नहीं है कि हम बच्चे हैं। इसके बाद वो तीनों आपस में डिस्कस करने लगते हैं और बल्लू भेड़िया कहता है कि अगर इन छिनालों को अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो करने दो, हमें तो बस वो ड्रोन से मतलब है।
इसलिए वो उन्हें गोलियां देकर अपना ड्रोन वापस ले लेते हैं। लेकिन तभी चुन्नीलाल के पिछवाड़े में चुल मचती है और वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे ड्रोन भी मिल जाएगा और हमें उन्हें वो गोलियां भी वापस नहीं देनी होंगी। जिसके बाद वो उस ड्रोन को एक्टिवेट कर देता है और वो टूटकर चकनाचूर हो जाता है। अब उनको कैसे भी एक नया ड्रोन खरीदना था, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस ड्रोन को खरीद सकें। पर तभी बल्लू भेड़िया को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मेरे पास कुछ ऐसा है जिससे हमें पैसे मिल जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि बल्लू भेड़िया एक आदमी को अपने घर पर बुलाता है जो कि अपनी हाथगाड़ी चला चला कर थक चुका था, क्योंकि उसकी चूतियों जैसी शक्ल होने की वजह से कोई भी लड़की उससे पटती नहीं थी। इसलिए बल्लू भेड़िया उस आदमी को अपने बाप की मजदूरी वाली गुड़िया बेच देता है ताकि वो आदमी नकली ही सही लेकिन एक खूंट का एक्सपीरियंस तो ले सके। अब उन तीनों के पास ड्रोन लाने जितने पैसे आ चुके थे, इसलिए वो ड्रोन लेने के लिए शॉप की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उन्हें गंगू और छिनाल मिलती हैं जो उनसे वो गांजा वाली गोलियां लेने के लिए उनके पीछे पड़ जाती हैं। वो तीनों तेजी से भागते हैं, लेकिन छिनाल भी अपनी गांड का पूरा जोर लगाकर उनसे वो गोलियां लेने के लिए उनके पीछे भागती हैं। तभी भागने के दौरान चोमा एक वैन से टकराता है और उसका एक हाथ टूट जाता है। तभी छिनाल भी वहां पर आ जाती है, लेकिन तभी चुन्नीलाल शोर मचाने लगता है कि ये लड़की हमारी लुली को घूर रही थी और कह रही थी कि इसे बड़ा करके दिखाओ। छिनाल कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, और वो वहां से भाग जाती है। फिर वो दोनों चोमा को लेकर एक सुनसान गली में जाते हैं और फोन में देखने लगते हैं कि टूटे हुए हाथ को कैसे जोड़ा जाए। जिसके बाद वो उसे जमीन पर लिटा देते हैं और दोनों मिलकर उसके हाथ को जोर से खींचते हैं, जिससे उसका टूटा हुआ हाथ वापस से जुड़ जाता है। इसके बाद वो चोमा को दर्द की दवाई दिलाने के लिए एक स्टोर में जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। अब उस पुलिस वाले को देखकर उन दोनों की फटने लगती है और फिर चोमा चुन्नीलाल से कहता है कि हमारे पास तो मजदूरी की गोलियां हैं और अगर इस पुलिस वाले को पता चला तो ये हमें उठाकर जेल में डाल देगा। अब क्योंकि चोमा की ज्यादा ही फटने लगी थी, इसलिए वो पुलिस वाले को बता देता है कि हमारे पास मजदूरी की गोलियां हैं। लेकिन पुलिस वाले को लगता है कि ये सिर्फ विटामिन की गोलियां हैं और ये बच्चे शायद मुझे चूतिया बना रहे हैं, इसलिए वो उनको वहां से भगा देता है और उन गोलियों को अपने पास रख लेता है। इसके बाद वो तीनों मॉल, मजदूरी वाली गोलियां और चुन्नीलाल की लव स्टोरी, वो तीनों मॉल पहुंचते हैं और भागते हुए उस शॉप पर जाते हैं जहां से उनको वो ड्रोन खरीदना था। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि वो ड्रोन तो खत्म हो गया। जो आखिरी पीस बचा था उसे दो लड़कियां खरीदकर अपने साथ ले गईं। अब वो तीनों समझ जाते हैं कि वो ड्रोन उन दोनों लड़कियों ने ही लिया होगा, इसलिए वो उनसे ड्रोन लेने के लिए उनके पास जाते हैं। अब क्योंकि उन तीनों ने वो मजदूरी वाली गोलियां पुलिस वाले को दे दी थी, इसलिए वो लड़कियां कहती हैं कि अब तुम्हें वो गोलियां हमारे लिए खरीद कर लानी होंगी जो कि अब बब्बन बकलोल के पास हैं। चुन्नीलाल ये करने के लिए मान जाता है, लेकिन बाकी के दो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। फिर भी चुन्नीलाल उन्हें जैसे तैसे मना लेता है। अगले दिन वो तीनों गोलियां लेने बब्बन बकलोल के घर जाते हैं। वो अंदर जाकर कहते हैं कि उन्हें बब्बन से मिलना है। थोड़ी देर बाद बब्बन बकलोल वहां आता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उन्हें गंगू ने भेजा है तो बब्बन गोलियां देने से मना कर देता है और कहता है जाओ और उस गांडमरी से बोल दो कि अगर उसे वो गोलियां चाहिए तो उसे यहां आकर पहले मेरा मून में लेना होगा। ये सुनकर चुन्नीलाल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है गंगू तेरा मून में तभी लेगी जब उसका मन होगा। अब बब्बन उन्हें वहां से भगाने लगता है, लेकिन चुन्नीलाल गोलियां लिए बिना नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो अपनी टॉय गन निकाल लेता है और कहता है मुझे वो गोलियां अभी चाहिए नहीं तो मैं इस बंदूक से शूट करके तेरे दोनों अंडे फोड़ दूंगा। ये देखकर बब्बन की फट जाती है और वो गोलियां देने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी गलती से चुन्नीलाल से बंदूक चल जाती है और बब्बन बकलोल वहीं बेहोश हो जाता है। ये देखकर बब्बन के सारे लौंडे उन बच्चों को पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो बच्चे जैसे तैसे अपने आप को बचाते हैं और उन सभी के अंडे फोड़ते हुए गोलियां लेकर वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद चुन्नीलाल वो गोलियां उन लड़कियों को दे देता है और उनसे ड्रोन ले लेता है। लेकिन तभी उसके डैड का फोन आता है जो कहते हैं कि वो 10 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर चुन्नीलाल की फट जाती है, क्योंकि वो घर से 6 किलोमीटर दूर थे और पैदल पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लगना था। तभी चुन्नीलाल को एक आइडिया आता है और वो ड्रोन को उड़ाता हुआ उसे भगाकर अपने घर पहुंचा देता है। लेकिन घर के सभी दरवाजे लॉक थे, तो वो ड्रोन को चिमनी से अंदर पहुंचाने की कोशिश करता है। चिमनी के अंदर जाने से ड्रोन के कैमरे पर धूल लग जाती है, जिससे चुन्नीलाल को कुछ दिखाई नहीं देता और वो उस ड्रोन से पूरे घर को बर्बाद कर देता है। अब चुन्नीलाल खुशी के मारे नाचने लगता है और कहता है मैं इस ब्रह्मांड का सबसे बेस्ट पायलट हूं। लेकिन वहीं जब उसके डैड घर पहुंचते हैं तो घर की ऐसी हालत देखकर तुरंत चुन्नीलाल को फोन लगाते हैं और कहते हैं तू एक बार घर तो आ, फिर देख मैं तेरी कैसे गांड फाड़ता हूं। इससे चुन्नीलाल नाराज हो जाता है और गुस्से में बल्लू भेड़िया और चोमा से लड़ बैठता है। बल्लू भेड़िया कहता है तू उस फुलझड़ी के लिए हमसे झगड़ा कर रहा है? वो साली तो एक नंबर की छिनाल है जो सबका मून में लेती है।
ये सुनकर चुन्नी लाल को गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो कोई छिनाल नहीं बल्कि उसका सच्चा प्यार है, जिसके बाद वो बल्लू भेड़िया को मारने लगता है। इसके बाद उन तीनों की दोस्ती खत्म हो जाती है और वो रोते रोते अपने घर चले जाते हैं। घर पहुंचते ही चुन्नी लाल का बाप उस पर बरस पड़ता है और कहता है, अब से 1 महीने के लिए तेरा घर से बाहर जाना बंद, दोस्तों से मिलना बंद, मजदूरी की फिल्में देखना बंद और अब से तुम मुझे अपना बाप भी मत कहना। वहीं चोमा भी घर जाकर अपने पेरेंट्स को सारा सच बता देता है कि उसने ड्रोन के लिए मजदूरी वाली गोलियां खरीदी और उसका हाथ भी टूट गया था, लेकिन उसके पेरेंट्स विश्वास नहीं करते और कहते हैं, लंबी लंबी फेंकना बंद करो। उसी रात चुन्नी लाल उदास बैठा था क्योंकि उसे पार्टी में जाना था पर वो नहीं जा सकता था। तभी वहां चोमा आता है और कहता है, जो भी हुआ उसे भूल जाओ, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हमेशा साथ रहेंगे। जिसके बाद वो दोनों चुपके से बाहर निकलकर पार्टी में जाने लगते हैं। रास्ते में उन्हें बल्लू भेड़िया मिलता है जिससे चुन्नी लाल अभी भी नाराज था, लेकिन चोमा जैसे तैसे उनकी फिर से दोस्ती करा देता है। वो तीनों पार्टी में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां तो हवस का नंगा नाच चल रहा है। तभी वहां फुलझड़ी की बेस्ट फ्रेंड छिपकली आती है और चुन्नी लाल को फुलझड़ी से मिलाती है। फुलझड़ी को भी चुन्नी लाल पसंद आ जाता है और उनके बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद किसिंग गेम शुरू होता है। उन तीनों को आपस में किस करते देख चोमा को अजीब लगता है, इसलिए वो ऊपर जाकर वीडियो गेम्स खेलने लगता है। गेम फिर शुरू होता है और बोतल स्पिन की जाती है। इस बार बोतल बल्लू भेड़िया और फुलझड़ी पर रुकती है। इसका मतलब था कि बल्लू को फुलझड़ी को किस करना था, लेकिन फुलझड़ी तो उसकी भाभी लगती थी, इसलिए वो किस करने से मना कर देता है और जाने लगता है। ये देखकर सब उसे फट्टू फट्टू बुलाने लगते हैं। तभी चुन्नी लाल उसके पास आता है और कहता है, तू फट्टू नहीं है, इन चूतियों की बातों पर ध्यान मत दे। बल्लू कहता है, तू भी इस गेम को छोड़ और सीधा जाकर अपनी होने वाली आइटम को किस कर। इसके बाद चुन्नी लाल फुलझड़ी के पास जाता है और पूछता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? फुलझड़ी कहती है, हाँ जल्दी करो। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं और यहीं से उनकी लव स्टोरी की शुरुआत होती है। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि बल्लू भेड़िया को गाना गाना पसंद था तो वो एक सिंगर बन जाता है। चोमा को लोगों की हेल्प करना पसंद था तो वो स्कूल के उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जो उन बच्चों की मदद करते हैं जिन्हें स्कूल में परेशान किया जाता है। वहीं चुन्नी लाल का कुछ ही दिनों में फुलझड़ी से ब्रेकअप हो जाता है, जिसके बाद वो छिपकली को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। लेकिन कुछ दिन बाद छिपकली भी उसे छोड़ देती है और एक लड़की के साथ अपनी गुफा से गुफा रगड़ने के लिए चली जाती है। इसे देखकर चुन्नी लाल बहुत रोता है, लेकिन आखिर में उसे एक और लड़की मिलती है जो उसे कभी छोड़कर नहीं जाती। ये तीनों हरामी दोस्त हमेशा साथ रहते हैं और आगे चलकर और भी ज्यादा बकचोदी करते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।